नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे अखाड़ों के गठन, उत्पत्ति और इतिहास पर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष के चुनाव प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के मुख्यालय में 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे की बैठक में होगा। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने यह बैठक बुलाई है। महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। शैव अखाड़ों में सबसे बड़े जूना अखाड़े ने अध्यक्ष पद पर अपना दावा ठोकते हुए मजबूत दावेदारी की बात कही है। वहीं वैष्णव अखाड़ा ने इस बार अध्यक्ष पद पर अपने संत को बिठाने के लिए हर दाव आजमाने का मन बना लिया है। शैव और वैष्णव अखाड़ों में अध्यक्ष पद के लिए लामबंदी तेज हो गई है। कहते हैं जाति न पूछो साधु की, लेकिन साधु की जाति भी देखी जाती है और उसकी राजनीतिक विचारधारा भी। फला साधु किस पार्टी के नेता के साथ उठता बैठता है, अगर वो साधु देश का नामी गामी चेहरा हो तो बात और भी बड़ी हो जाती है। अब तो यह बहस भी तेज हो गई है, क्या इस घटना का आने वाले यूपी के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है? यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। संदर्भ रहे, तीनों वैष्णव अखाड़े फिलहाल अखाड़ा परिषद से अलग हैं। वैष्णव अखाड़ों का कहना है अगर उन्हें अध्यक्ष का पद दिया जाता है तो ही वह फिर से अखाड़ा परिषद में वापसी करेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के प्रक्रिया की बात करें तो 2025 में प्रयागराज कुंभ से 3 वर्ष पहले से बैठक शुरू हो जाती है। सीएम के साथ बैठक कर अखाड़ा परिषद कुंभ का प्रस्ताव देता है। इसी आधार पर सरकार कुंभ के मेले का आयोजन करती है। हाल ही में अखाड़े चर्चा में आए क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया हुआ है। उनके बागमबारी मठ की जमीन से जुड़े विवाद को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में जांच एक एसआईटी को सौंप दी गई है। अखाड़ा और मठों में जमीन का विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से होता आया है। इसके अलावा अखाड़ों के पास न सिर्फ जमीन बल्कि कुछ मंदिरों के प्रबंधन की भी जिम्मेवारी रहती है, जहां काफ़ी ज़्यादा चढ़ावा आता है। यही अकूत संपत्ति मठ और अखाड़ों के भीतर विवाद का कारण बनने लगी है और संदिग्ध मौतों की खबरें भी आए दिन मिलने लगी। अखाड़ों के पास दान में मिली हज़ारों एकड़ ज़मीन है, जिसका उपयोग वह अखाड़े मुनाफा कमाने में करने लगे हैं। पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। खुलासों के बाद से ही एक आम आदमी यह सोचकर हैरान हो गया है, क्या अखाड़े के साधु संतों के बीच भी इस तरह की अदावत होती है? क्या दुनिया को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले संत खुद भी दुनियादारी के चक्कर में पड़ जाते हैं? आज हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि देश में अखाड़े और मठों की परंपरा शुरू कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है। हमें आज यह जानने के लिए अतीत के कुछ पन्नों को पलटना होगा। ऐसा कहा जाता है आदि शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं शताब्दी में 13 अखाड़े बनाए थे। इन अखाड़ों का गठन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था। उस दौर में वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपरा संकट में थी, क्योंकि बौद्ध धर्म तेजी से भारत में पांव फैला रहा था और बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं का निषेध था। मूलतः धर्म के रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें योग अध्यात्म के साथ शास्त्रों की भी शिक्षा दी जाती है। आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी में 4 धाम की स्थापना की, जो बाद में मठ कहलाए। यह चारों मठ आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रसार व प्रचार कर रहे हैं। ये अखाड़े देश के उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए थे, ताकि चारों दिशाओं में धर्म के प्रचार और उसकी रक्षा हो सके। ये जानना जरूरी है, इन अखाड़ों को अखाड़ा नाम कैसे मिला। अखाड़ा यूं तो कुश्ती से जुड़ा हुआ शब्द है, मगर जहां भी दाव पेच की गुंजाइश होती है वहां इसका प्रयोग तो होता ही है। पहले आश्रमों को अखाड़े को बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था।
साधुओं के इन जत्थों में पीर भी होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल के शुरुआत में हुआ। हालांकि कुछ ग्रंथों के मुताबिक अलग शब्द से भी अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जबकि धर्म के कुछ जानकारों के मुताबिक साधुओं के अक्खड़ स्वभाव के चलते इनको अखाड़ा नाम दिया गया। अखाड़े के साधु संतों के मुताबिक अखाड़े लोकतंत्र से ही चलते हैं। कुछ अखाड़ों में बाकायदा चुनाव प्रक्रिया होती है, जरूरत पड़ने पे वोटिंग भी होती है। अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 16 लोगों की एक कमेटी चुनी जाती है। इसे कैबिनेट भी कहते हैं। इसमें अखाड़ा प्रमुख का पद अलग होता है, जो अखाड़े की अगुवाई करता है। परिषद की आपत बैठक का प्रावधान भी है। सिंहस्थ या कुंभ में जब भी धर्म ध्वजा की स्थापना होती है, कमेटी स्वयं भंग हो जाती है। सारे अधिकार 2 प्रधानों के पास आ जाते हैं। यह मिलकर पूरे सिंहस्थ और कुंभ की व्यवस्था संभालते हैं। कुंभ सिंहस्थ के बाद कमेटी वापस अपने अस्तित्व में आ जाती है। स्वर्गीय नरेंद्र गिरी के इसी अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनने से पहले यह पद भी विवादों में घिरा रहा। नरेंद्र गिरी से पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास थे। साल 2014 में महंत ज्ञानदास की जगह नरेंद्र गिरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन महंत ज्ञानदास ने नरेंद्र गिरी के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन नरेंद्र गिरी को बतौर अध्यक्ष स्वीकार कर लिया गया। साल 2016 में उज्जैन में हुए कुंभ में नरेंद्र गिरी को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर मंजूरी मिल गई। कुंभ को लेकर संदर्भ रहे 1801 में चित्रकूट में वैष्णव अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने कुंभ स्नान को लेकर एक आवेदन दिया और पेशवा के न्यायालय में फैसला होता है कि कब किसे स्नान करने का मौका मिले। इसके बाद 1813 में उज्जैन के कुंभ से इसी फैसले के आधार पर दोनों संप्रदाय के सन्यासियों के स्नान का क्रम सुनिश्चित किया गया। शाही स्नान या पेशवाई शब्द का उत्पत्ति इन्हीं निर्णयों के बाद आई। याद रहे, साल 1954 में कुंभ में बची भगदड़ के बाद अखाड़ों के बीच टकराव और अव्यवस्था को टालने के लिए अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। साल 1954 से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बनने के बावजूद न सिर्फ अखाड़ों के भीतर कई बार वाद विवाद हुआ, खासकर कुंभ और अर्ध कुंभ के मौक़ों पर इस परिषद में सभी 13 मान्यता प्राप्त अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि होते हैं और आपस में समन्वय का काम भी इसी परिषद के जरिए होता है। हालांकि अखाड़ों के बीच विवादों का नाता अखाड़ा परिषद बनने के बाद भी कायम रहा, लेकिन परिषद बनने के बाद संघर्ष की स्थिति आगे नहीं बढ़ पाई। अखाड़े की गतिविधियों को चलाने वाले 5 सदस्यीय प्रशासनिक अंग का चुनाव प्रत्येक कुंभ में होता है। अखाड़ों का प्रमुख महामंडलेश्वर होता है और इन्हीं अखाड़ों के प्रतिनिधि अखाड़ा परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नासिक कुंभ को छोड़ बाकी कुंभ मेलों में सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं। नासिक के कुंभ में वैष्णव अखाड़े नासिक में और शैव अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। अखाड़ों की अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन आदि शंकराचार्य ने इन 10 अखाड़ों शैव और उदासीन की व्यवस्था 4 शंकराचार्य पीठों के अधीन की है। इन अखाड़ों की कमान शंकराचार्य के पास होती है। महंत और महामंडलेश्वर स्तर के संतों की अखाड़ों में एंट्री इन्हीं की अनुमति से होती है और यही इनके आचार्य माने जाते हैं। वहीं वैष्णव अखाड़ों में अणि महंत पद सबसे बड़ा होता है। इसमें महामंडलेश्वर जैसे पदों के समतुल्य श्रीमंत पद होता है। इन सभी श्रीमंतों के आचार्य को अणि महंत कहा जाता है, जो अखाड़ों का संचालन करते हैं। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद के वजह से उनका बंटवारा होता गया। इस समय देश में 13 अखाड़े हैं। सनातन परंपरा के ये सभी 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हुए हैं। ये 3 मत हैं: शैव संप्रदाय, वैरागी वैष्णव संप्रदाय और उदासीन संप्रदाय। शैव वह हैं जिनके इष्ट भगवान शिव हैं। वैराग्य वैष्णव संप्रदाय श्रीहरि को अभीष्ट मानते हैं। उदासीन संप्रदाय प्रकृति को ईश्वर मानकर अपना
अभीष्ट मानते हैं। कुंभ और अर्धकुंभ में इन अखाड़ों की भूमिका होती है। आइए अब जानते हैं इन अखाड़ों के नाम। इन नामों से ये जाने जाते हैं तीनों मतों के अखाड़े। शैव संप्रदाय में 7 अखाड़े हैं: आह्वान, अटल, आनंद, निरंजनी, महानिर्वाणनी, अग्नि, जूना अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं: निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी। उदासीन संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं: बड़ा उदासीन, नया उदासीन, निर्मल संप्रदाय, निर्मल अखाड़ा। इसके अलावा किन्नर अखाड़े को भी अब साधु परिषद ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। इस तरह अखाड़ों की आधिकारिक संख्या अब 14 हो गई है। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। यहाँ जुर्म करने वाले साधु संतों को अखाड़ा परिषद सजा देती है। विवाह, हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़े से निकाले जाने के बाद इन पर भारतीय संविधान की वर्णित कानून लागू होता है। अखाड़ों के कानून को मानने की शपथ नागा बनने की प्रक्रिया के दौरान दिलाई जाती है। नहीं, ये 7 अखाड़े हैं जो नागा साधु बनाते हैं। संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। इनमें जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आह्वान अखाड़ा शामिल है। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी प्रमुख तिथियां होती हैं जिन पर गंगा में स्नान करना शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। इन सभी तिथियों पर कुंभ में साधु संत स्नान करते हैं, इसलिए इसे शाही स्नान कहा जाता है। उस समय के दौरान विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु अपनी अपनी छावनी में डेरा डालते हैं और इनकी पेशवाई शानदार तरीके से निकलती है। उस समय ज़्यादातर कैमरे इन्हीं नागा साधुओं को फॉलो करते हुए मिलते हैं। साथियों, आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा? कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।